नमस्कार। कहानी की हेडलाइन है, लोग कहते हैं संघर्ष करो साथी, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर वाकई में आपके साथ होते तो संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज की कहानी है एक जौहरी की, जिसकी जवानी में ही बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। घर में उसकी एक पत्नी और एक छोटा सा बच्चा था। एक दिन माँ ने कहा, बेटा जो हमारे यहाँ सेविंग था, जो भी पैसा था वो पूरा खर्चा हो गया है और मेरे पास कुछ सामान है, कुछ ज्वेलरी है, उसको ले जाके मार्केट में बेच के आओ तो घर का खर्चा और तुम्हारे पढ़ाई के लिए वो पैसा काम आएगा। तो बेटे ने कहा ठीक है दो। माँ ने एक पोटली बना के ज्वेलरी की बेटे के हाथ में दी। तो बेटे ने पूछा, माँ कहाँ कहाँ बेचना है, कौन सी दुकान में बेचना है? तो माँ ने बताया, बेटा यहाँ से दूर आखिर मार्केट में जाओगे, जो कोने वाली दुकान है, कॉर्नर वाली दुकान है, वो वहाँ अंकल जी होंगे और वो हमारे दूर के रिश्तेदार है। अब उनको तुम सारी बात बता देना, पापा नहीं रहे और घर में माँ और मैं हूँ, खर्चा के लिए पैसा होना, पढ़ाई के लिए होना, जो इसका सही दाम बनता है वो हमको दे दो आप। तो लड़का गया, वहाँ छोटा बच्चा था, उसको बताया कि ये मम्मी ने बताया आप हमारे रिश्तेदार हो रिश्तेदार हो हमारे, और ये ज्वेलरी मम्मी ने दी है हमारे घर के खर्चे के लिए होना और मेरी पढ़ाई के लिए होना, जो इसका उचित दाम है, सही दाम है, वो हमको दे दो। तो वो जो जौहरी अंकल था उसने ज्वेलरी की पोटली ली और अंदर गया और वैसे ही देखा और मांग के लाके बच्चे के हाथ में दे दिया। तो बच्चा सोचने लगा क्या बात है, नहीं ले रहा है क्या ज्वेलरी? तो अंकल ने कहा, बेटा ऐसी बात नहीं है, असल में क्या है, अभी मार्केट मंदा चल रहा है, इसका रेट सही नहीं मिल पाएगा। अपनी माँ से कहना ये पोटली अभी रख दे, जब मार्केट तेज हो जाएगा, जब मार्केट ज्यादा पैसा मिलेगा इसको तब बेचेंगे, और बाकी तुम खर्चे की चिंता मत करना, घर का खर्चा मैं दे दूंगा और तुम्हारा पढ़ाई का भी खर्चा मैं दूंगा। फिर उसके लिए तुम एक काम करना, जब शाम को स्कूल से आओगे तो एक दो घंटा दुकान आ जाना, मेरा हाथ भी बटाना, तुम काम भी सीखना। काफी लड़का खुश हुआ। ठीक है बोले, दौड़ के गया घर, अपनी माँ को बताया कि माँ अंकल तो बहुत बढ़िया निकले, उन्होंने पोटली वापस दी है, बोले अभी मार्केट मंदा है, जब तेज होगी मार्केट, जब रकम ज्यादा मिलेगी तब बेचेंगे, इसको आप अभी सुरक्षित रख दो, और बाकी जो घर का खर्चा है वो बोले हैं अंकल मैं दूंगा और तुम्हारा पढ़ाई का भी खर्चा दूंगा, और शाम को जब तुम्हें स्कूल से आओगे एक दो घंटा मेरे आ जाना, हाथ बटाना। तो उसकी माँ ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि चलो धन्यवाद, ऐसा हमारे रिश्तेदार निकले। ये रूटीन चलता रहा, लड़का जाता रहा, धीरे धीरे समय बीतता गया, कई साल बीत गए। उसके बाद जब ये पूरी ज्वेलरी की जानकारी सीख गया लड़का, सब समझ गया, तो एक दिन उस अंकल जी ने कहा, बेटा आज वो तुम पोटली माँ से कहना और जब कल आओगे उसको ले आना, तो अभी मार्केट भी अच्छा है, उसको अब अच्छे भाव से अपन बेच सकते हैं। तो गया वो अपने शाम को रात में माँ को बताया, भाई माँ जब मैं कल जाऊंगा तो वो पोटली मुझे दे देना, अंकल ने कहा है अभी मार्केट ठीक है, उसको बेचने का समय आ गया है। तो शाम को जैसे जाने के लिए रहा तो माँ ने पोटली हाथ में दी, तो लड़का तो जानकार हो गया था, वो समझ चुका था ज्वेलरी कैसा है क्या है, तो उन्होंने सोचा कम से कम देख तो लूं इसमें है क्या। जैसे ही वो खोल के देखा तो शॉर्ट हो गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो ज्वेलरी पूरी नकली थी, फेक थी। वो मतलब धन्यवाद करने लगा उस अंकल का कि ज्वेलरी नकली होने के बाद भी उतने समय मुझे बताया नहीं और हमारे घर का, मेरा पढ़ाई का खर्चा उठाते रहा, और अब किस मुंह से मैं उसके पास जाऊं। बहुत हिम्मत जुड़ा के खाली हाथ गया और अंकल पूछे, क्या बात है बेटा, पोटली नहीं लाए क्या? बोले अंकल मैं तो पहले आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, और एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आपको मालूम था ये ज्वेलरी पूरी नकली है तो आपने उस समय क्यों नहीं बताया?
उस समय क्यों क्यों नहीं बताया मुझे? तो अंकल ने कहा, बेटा अब थोड़ा थोड़ा तुम भी समझ चुके हो, अगर उस समय तुम्हें मैं बताता ज्वेलरी नकली है और तुम्हारी माँ ये सोचते कि ये हमारा जो रिश्तेदार है हमसे दूरी बना रहा है और हमको कह रहा है ज्वेलरी नकली है, और इसलिए मैंने सोचा कि जब तुम्हें समझ आ जाएगी समय से और तुम समझ जाओगे, असली नकली की पहचान आ जाएगी, तो तुम खुद ही देख लोगे इसमें क्या है। छोटी सी कहानी है, ये बड़ी बात सिखाती है कि अंकल ने उसके घर का खर्चा उठाया, उसके पढ़ाई का खर्चा उठाया, उसकी ज्वेलरी को नकली नहीं बताया। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि लड़का समय से उसको समझ आ जाए, वो खुद ही जान ले। कई बार क्या होता है, हमारे रिश्तों में किसी ने कुछ कह दिया, बिना हम सोचे समझे उस पर हावी हो जाते हैं, उससे नाराज हो जाते हैं, उससे दूरी बना लेते हैं। कोशिश करिएगा जहां अपना हो, अपनापन हो, जहां रिश्ता हो, वहां उनसे मिलजुल के रहिए, दूरी मत बनाइए। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हो, आप सक्षम हो, किसी की मदद करना चाहते हो, छोटी हो या बड़ी हो, कैसी भी मदद हो, आप जरूर करिए, बहुत अच्छा लगेगा और उसका रिटर्न भी बहुत अच्छा आएगा। और उस रिटर्न की चिंता मत करना, ऊपर वाला बैठा है रिटर्न के लिए। आखिरी में मैं आपसे 2 लाइन कहूंगा, ज्ञान तो सबके बात है, बांटना है तो खुशी बांटो, किसी के चेहरे पर हंसी बांटो। धन्यवाद।